बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सफ़ेद चने का ये सालन बनाने का बिल्कुल नया और अनोखा तरीका बनेगा, इतना मज़ेदार जिसे खाने के बाद खाने वाला दो दो तीन तीन चपातियाँ खा जाएगा, लेकिन यकीन माने दिल नहीं भरेगा। और इसको मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे चिकन का रेशा, जो इसके जायके को मज़ीद बढ़ा देगा। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और साथ इसमें डालेंगे साबित गरम मसाला। जब गरम मसाला हल्का सा गोल्डन होगा तो इसमें एक दरमियानी साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके डाल देंगे और हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है। साथ ही इसमें 2-3 जवे लहसुन के बारीक चॉप किए हुए वो भी डाल देंगे और दोनों को हमने हल्का गोल्डन फ्राई करना है। एक बड़े साइज़ का टमाटर डालेंगे कट किया हुआ, आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी इसमें डालेंगे। साथ ही डालेंगे 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमक लेंगे हस्बे जायका, आधी चाय का चम्मच डालेंगे इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, आधी चाय का चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसको थोड़ा सा हमने मसालों को मिक्स करना है, यानी कि हल्का सा भूनना है। और इसको नरम करने के लिए टमाटर को इसके अंदर डाल देंगे आधा कप पानी, और डालने के बाद जो है इसे हम ढक देंगे और ढकने के बाद इसको सॉफ़्ट होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद देखेंगे सॉफ़्ट हो चुके हैं इसके अंदर जितने भी टमाटर थे। अब इसको हम थोड़ा सा जो है फ्राई कर लेंगे, यानी कि भून लेंगे। ये मेरे पास है 1 प्याली चना बॉईल किया हुआ, तो सिंपल चना जिस तरह आप बॉईल करते हैं उसी तरह आपने बॉईल कर लेना है। चना भी हमने इसके अंदर डाल दिया और ये मेरे पास चिकन का रेशा है, बोनलेस चिकन का रेशा है ये, तो वो हमने इसके अंदर डाल दिया 1 प्याली। और डालने के बाद इसको जो है हमने मसालों के साथ भूनना है। इन दोनों को अच्छे से हमने मसालों के साथ भून लेना है ताकि एक अच्छी सी स्मेल आने लगे। जब ये दोनों अच्छे से आपस में कंबाइंड हो जाएं मसालों के साथ, तो इसके अंदर डाल देंगे 1 से 1.5 प्याली पानी। और डालने के बाद मसालों को अच्छे से जो है चने के साथ मिक्स करेंगे और करने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम में ढक करके पकने के लिए रख देंगे। साथ ही हमने लिया है तकरीबन आधा कप पानी, इसमें डालेंगे 2 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लोर और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। उधर हमारा चिकन और जो है चना भी पक रहा है। अब ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह 10 मिनट हमने इसको पकाया है और काफ़ी अच्छा सा ये पक चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है कॉर्नफ्लोर जो है मिक्स किया हुआ वो डाल दूँगी और डालने के बाद इसको मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए हमने पकाना है। इतनी देर हम पकाएंगे कि ये बबल्स छोड़ना शुरू कर देंगे और इसकी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। जी हाँ, मीडियम टू लो फ्लेम में तकरीबन 8 से 10 मिनट हमने इसको पकाना है। और पकाने के बाद हल्की आंच में 5 मिनट दम देंगे और दम देने के बाद इसको आप निकाल लें। ये देख लें माशाल्लाह से आप इसकी ग्रेवी देखें और इसका जो है कलर देखें और खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। खाने में ये इतने मज़े का लगेगा कि आप यूं ही इसे खाना पसंद करेंगे। और चपाती के साथ खाएंगे तो यकीन माने 3 से 4 चपातियाँ ख़त्म हो जाएंगी। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। नाश्ते में एंजॉय करें, रात के खाने में एंजॉय करें मेहमानों के साथ, और फीडबैक से भी बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरा आपका और हम सब का दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।